मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड यूनिट 1। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है मॉडर्न दुनिया कैसे बनी। 18th सेंचुरी यानी 1700s के दौर में यूरोप में बहुत बड़ी तब्दीलियां हुईं। इससे पहले का ज़माना मिडिल एजेस कहलाता था, लेकिन धीरे धीरे लोग पुराने बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगे। लोग सोचने लगे, क्या दुनिया को समझने के लिए सिर्फ ट्रेडिशन और रिलीजन ही ज़रूरी है, या हम रीज़न और साइंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसी दौर में साइंस की डिस्कवरीज हुई और बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स यूज़ होने लगे और यूरोप के कंट्रीज़ ने कॉलोनियल एम्पायर्स एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। उनको ज़रूरत थी रॉ मटेरियल्स, लेबर। इसी वजह से दुनिया के कई एरियाज पर यूरोप का कंट्रोल हो गया। 2. न्यू आइडियाज़ फॉर अ न्यू एज। अब बात करते हैं न्यू आइडियाज़ की जो इस नए ज़माने में आए। साइंटिफिक डिस्कवरीज। 17th सेंचुरी में एक फेमस साइंटिस्ट आए, आइजैक न्यूटन। उन्होंने नेचर और यूनिवर्स के लॉज डिस्कवर किए। इससे लोगों को एक नई सोच मिली। यूनिवर्स को रीजन और साइंस से समझा जा सकता है। यही थिंकिंग आगे चलकर एनलाइटनमेंट मूवमेंट बनी। ह्यूमनिज्म। एनलाइटनमेंट थिंकर्स का एक इंपॉर्टेंट आइडिया था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का सिंपल मतलब है इंसान के पास खुद सोचने और डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, यानी इंसान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकता है। इस थिंकिंग ने सुपरस्टिशन और ब्लाइंड ट्रेडिशंस को चैलेंज किया। 3. द एनलाइटनमेंट। अब समझते हैं एनलाइटनमेंट मूवमेंट क्या थी। एनलाइटनमेंट का फोकस था रीजन और रैशनल थिंकिंग। साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अगर एक्सपेरिमेंट बार बार सेम रिजल्ट दे तो उससे साइंटिफिक थियोरी बनती थी। इस दौर में कई फील्ड्स डेवलप हुईं, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स और यूनिवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च के सेंटर्स बन गईं। द एनसाइक्लोपीडी। इस मूवमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी एनसाइक्लोपीडी। इसको एडिट किया था डेनिस डिडरॉट ने। ये बुक 1751 से 1766 के दरमियान पब्लिश हुई। इसमें 75,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स थे और टॉपिक्स कवर किए गए फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, रिलीजन। इस बुक का पर्पस था लोगों को नॉलेज देना और इरैशनल बिलीव्स को चैलेंज करना। 4. आइडियाज़ ऑफ द एनलाइटनमेंट। अब देखते हैं एनलाइटनमेंट के मेन आइडियाज़ क्या थे। रीजन। ट्रू नॉलेज का बेस रीजन और लॉजिक है। इंडिविजुअलिज्म। हर इंसान फ्रीडम का इक्वल राइट लेकर पैदा होता है। रिपब्लिकनिज्म। गवर्नमेंट को पीपल के लिए और पीपल के थ्रू चलना चाहिए। ह्यूमनिज्म। इंसान दुनिया को बेटर बना सकता है। सेक्युलरिज्म। चर्च को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना चाहिए। 5. इन्फ्लुएंस ऑफ द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने सोसाइटी की इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को क्रिटिसाइज किया। फेमस राइटर्स थे वॉल्टेयर, रूसो, डिडरॉट। उस वक्त फ्रांस में आम लोगों के पास राइट्स बहुत कम थे और किंग और नोबिलिटी पावरफुल थे। किंग लुई 16 रूल कर रहा था और चर्च सपोर्ट करती थी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को। रूसो एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 1762 में फिलोसोफर जॉन जाक रूसो ने एक फेमस बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो का कहना था सब लोग फ्रीडम और हैप्पीनेस के इक्वल राइट्स के साथ पैदा होते हैं और अगर गवर्नमेंट अनजस्ट हो तो उसको चेंज कर देना चाहिए। उनका फेमस कोट था, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। 6. स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने हिस्ट्री को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। स्टेज 1, हंटिंग एंड गैदरिंग। लोग नोमैडिक थे, फूड के लिए मूव करते थे। लैंड पर सबसे कम इम्पैक्ट था। स्टेज 2, पास्टोरलिज्म। लोग एनिमल्स हर्ड करते थे, अपने एनिमल्स के साथ मूव करते रहते थे। स्टेज 3, एग्रीकल्चर। लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे। यहाँ सेटलमेंट्स और फार्मिंग डेवलप हुई। प्राइवेट प्रॉपर्टी और फेंसेस भी इसी स्टेज में आए। स्टेज 4, कॉमर्स। इस स्टेज में ट्रेड इंक्रीज हुआ, गुड्स बाय और सेल होने लगे, वेल्थ क्रिएट हुई, यानी बिजनेस और मार्केट्स डेवलप हुए। 7. सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। एनलाइटनमेंट थिंकर्स बिलीव करते थे ह्यूमन प्रोग्रेस पॉसिबल है।
उनका ख्याल था कि यूरोपियन सोसाइटी मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है। राइटर्स जैसे एडम स्मिथ, कॉन्डोरसे हिस्ट्री को प्रोग्रेस की स्टोरी के तौर पर देखते थे। लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि फ्यूचर बेटर हो सकता है। 8. यूरोसेंट्रिसिज्म। उस वक्त यूरोपियंस बिलीव करते थे उनकी सिविलाइजेशन सबसे एडवांस्ड है और दूसरी सोसाइटीज को वो कंपेयर करते थे अपनी प्रोग्रेस से। इस थिंकिंग को कहते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म। यूरोसेंट्रिसिज्म का मतलब है यूरोपियन वैल्यूज को सबसे बेस्ट समझना। इसी बिलीफ को यूज करके यूरोपियंस ने दूसरे रीजन्स पर कंट्रोल जस्टिफाई किया। मॉडर्न व्यू टुडे। आज के टाइम में लोग समझ चुके हैं कि ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नॉलेज भी वैल्यूएबल है और कई केसेस में इंडिजिनस लैंड यूज एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सस्टेनेबल होता है। सोर्स एग्जाम्पल। एक ब्रिटिश ऑफिसर था डेविड कॉलिंस, 1798। उसने लिखा कि यूरोप सिविलाइज्ड वर्ल्ड है और न्यू लैंड्स के लोग अनसिविलाइज्ड हैं। ये उस वक्त के यूरोसेंट्रिक माइंडसेट को शो करता है।